पिपरवार पुलिस ने पड़रिया के पास नदी से मिले अज्ञात युवती के शव की घटना का खुलासा करते हुए इस घटना में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत टंडवा एसडीपीओ प्रभात रंजन बरवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपियों ने युवती को बहला फुसलाकर पड़रिया जंगल ले गए थे, जहां दुष्कर्म करने के बाद चाकू और ईंट से उसकी हत्या कर दी गई थी और शव को नदी में छिपाया गया था। पुलिस ने युवती हत्याकांड मामले में मनातू गांव निवासी सूरज कुमार उसके साथी पवन महतो, राहुल भुइयां तथा रोहित कुमार महतो को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने उसकी निशानदेही पर मृतक युवती का सैंडल, हत्या में शामिल चाकू और ईंट को भी बरामद किया है। इसके साथ ही एक बाइक को भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार युवती का मनातू गांव के एक युवक से प्रेम प्रसंग था और इसी बहाने उसे यहां बुलाया गया था, जहां पर युवक और उसके साथियों ने उसके साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। 6/6/26 को पिपरवार थाना अंतर्गत साफी नदी के तट पर बालू में दबा हुआ एक महिला का शव पाया गया। पुलिस की टीम वहां पे अविलंब पहुंची और शव को देखने से पिछले कुछ दिनों से गाड़ा हुआ ऐसा प्रतीत होता था और संदेहास्पद स्थिति में लड़की की मौत हुई है ये प्रतीत होता था। इस आशय को देखते हुए, इस सारी सूचनाओं को देखते हुए एक विशेष उद्भेदन टीम का गठन किया गया। एफएसएल की टीम बुलाई गई और हमारी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो उसके इन्वेस्टिगेशन में उसी वक्त से लगी हुई थी। इस कांड का उद्भेदन हुआ है और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक है सूरज कुमार, दूसरा पवन महतो, राहुल भैया और राहुल कुमार महतो। इस घटना के पीछे जो घटनाक्रम है उसमें लड़की जिसकी हत्या की गई और हत्या करने के बाद उसको साफी नदी के तट पे बालू पे गाड़ के छुपाया गया उसके शव को, वह रातू की रहने वाली है और उसका संबंध एक सूरज कुमार जो कांड का मुख्य अभियुक्त है, जो खिलाड़ी का रहने वाला है, उससे उसका संबंध था और इसी संबंध में के तहत वो लड़का इस लड़की को अपने पास मंडा मेला देखने के बहाने 1 तारीख को बुलाता है, 1 तारीख की रात में या 2 तारीख की सुबह में, और अपने मित्रों के साथ में मिलके, जिसमें पवन महतो, राहुल भैया और रोहित हैं, इनके साथ में मिलके पंडरिया जंगल में उसको ले जाया जाता है। उसके साथ में दुष्कर्म करने के बाद उसका हत्या कर दिया जाता है और हत्या करके वहां छुपा दिया जाता है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है, इसके द्वारा जो भी घटनास्थल पे उपलब्ध साक्ष्य थे उनका संकलन किया गया है और इनकी गिरफ्तारी की गई है और जितने भी रिलेवेंट और साक्ष्य हैं इनके जो पूछताछ के क्रम में हम लोगों के पास में जो भी साक्ष्य आए हैं और उन साक्ष्य का संकलन किया जा रहा है और हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी इसको चार्जशीट करें और जल्दी से जल्दी अभियुक्तों को इस कुकर्म की सजा मिल सके। सर, लड़की की हत्या कहाँ हुई है? पंडरिया जंगल में। पंडरिया जंगल वो मंडा मेला देखने के बहाने वहां बुलाया गया और अपने मित्रों के साथ वहां से किस तरीके से कैरी करके सफी लाया गया, इसका बात का कुछ क्लियर हुआ? वो सारी चीजें हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से बहुत सारी चीजों का खुलासा तुरंत नहीं किया जा रहा है। इसमें कोई वाहन भी जब्त हुआ है? वाहन जब्त हुआ है। घटनास्थल में और भी जो फॉरेंसिक एविडेंस है वो भी सब जब्त हुआ है। जिस वाहन का प्रयोग किया गया है वो जब्त हुआ है। जिस तरीके से उसको मारा गया है उसमें जो भी ईंट पत्थर वगैरह का भी इस्तेमाल किया गया उसको मारने के लिए, उसमें जो भी हम लोगों को फॉरेंसिक एविडेंस उसमें उपलब्ध थे वो सब चीजों गले में दाग की बात आ रही थी, गला दबाने की बात, वो सारी चीजें जो है हम लोग उसको एविडेंस कलेक्शन उसमें प्रक्रिया जारी है और जितनी भी चीजें हम लोगों को पूछताछ के दौरान पे और भी चीजें पता चली, उन सारे एविडेंसों को कलेक्ट करके एक अच्छी तरीके से उन सारे सभी चीजों को कंपाइल करते हुए हम लोग चार्जशीट करने वाले। परिजनों का कहना था कि स्पीडी ट्रायल में कराया जाए ताकि जल्द से जल्द हम लोग कोशिश करेंगे इस चीजों के लिए कि जल्दी से इसका इन्वेस्टिगेशन पूरा करते हुए और भी जो, जैसे मैंने बताया कि और भी जो एविडेंस इसमें हम लोगों को कंपाइल करना है वो करते हुए इसको स्पीडी ट्रायल में डालें। सर, लड़की
समाचार के इस भाग के प्रायोजक हैं नेशनल जांच घर पैथोलॉजी एंड डिजिटल एक्सरे, डकरा SBI बैंक के सामने।